स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन है x/2 पावर 6 इक्वल्स टू -5 पावर 6 देन x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी x का वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन हमें दिया है x/2 पावर 6 इक्वल्स टू -5 पावर 6। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर m/n हो और उसका होल पावर अगर हमें t दिया गया हो तो उसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं m का पावर t डिवाइडेड बाय n का पावर t। तो इसी मेथड के यूज करके हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम ऐसे समझ सकते हैं, यहां से x का पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 6 इक्वल्स टू -5 का पावर 6। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं x का पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 6 इक्वल्स टू -5 पावर में 6 इंटू 2 का पावर 6। 2 का पावर 6 और 2 का पावर 6 दोनों साइड में हम गुणा कर लेंगे। यहां से अगर इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x का पावर 6 इक्वल्स टू -5 का पावर 6 इंटू 2 का पावर 6। चूंकि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए m का पावर t हो इंटू n का पावर t हो, तो इसे हम लोग अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो इसे हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो पावर सेम है उसमें से एक बार लिख लेते हैं। इसी मेथड का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम ऐसे समझेंगे, यहां से x का पावर 6 इक्वल्स टू दोनों के बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे -5 इंटू 2, इसका जो पावर 6 है उसमें से एक बार लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे फिर x का पावर 6 इक्वल्स टू दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 2 10 यानी -10 पावर में 6। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं ऐसे हम x का पावर 6, ये पूरे को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगी, -10 का पावर 6 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे दोनों के पावर को हम ब्रेक कर लेंगे। x का पावर जो 6 है इसे हम 3 इंटू 2 के फॉर्म में लिख लेंगे, फिर ये माइनस, फिर ये जो -10 है इसका पावर जो 6 है इसे भी हम 3 इंटू 2 में ब्रेक कर लेंगे इक्वल्स टू 0। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए t का पावर m इंटू n हो तो इसे हम लोग t का पावर m इसका होल पावर n या तो t का पावर n इसका होल पावर m को अंदर लेंगे तो n को बाहर और n को अंदर लेंगे तो m को बाहर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी मेथड का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम x का पावर 3 और उसका होल पावर 2 कर लेंगे, माइनस यहां से भी ले सकते हैं -10 का पावर हम 3 लेंगे और उसका होल पावर हम 2 लेंगे और इक्वल्स टू 0। अब यहां से देख सकते हैं कि अगर हम x³ को a माने और -10 का पावर 3 को अगर b माने तो a² माइनस b², यानी हम कह सकते हैं फॉर्मूला में कि a² माइनस b² इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहां से a के लिए मान लेंगे x का क्यूब और b यहां से हम मान लेंगे -10 का क्यूब। इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे और यहां से फॉर्मूला हम पुट कर लेंगे a प्लस b, a के लिए x³ प्लस b और b के लिए लेंगे -10 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो यहां से कह सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b, a के लिए फिर लेंगे x³ माइनस b के लिए -10 का क्यूब और इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं कि यहां से अगर मैं इसे a मानूं और इसे b मानूं तो a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³, तो फॉर्मूला होती है हमारे पास a³ प्लस b³ इक्वल्स टू होती है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। और a³ माइनस b³ के लिए फॉर्मूला होती है a³ माइनस b³, इसके लिए फॉर्मूला होती है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब इसी दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ से a लेंगे
और a के लिए हमारे पास होगी x, और b लेंगे और b के लिए हमारे पास होगी -10। a के लिए x और b के लिए -10। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को रख करके हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास a प्लस b, तो यहाँ से हम लेंगे x प्लस -10, इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, तो यहाँ से होगी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस ए बी। a देख सकते हैं हमारे लिए -10 है और b x है, तो -10x, लेकिन फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस और माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगी, 10x से इंटू होगी ए बी यानी 10 इंटू एक्स, यहाँ से होगी प्लस 10x प्लस बी स्क्वायर यानी -10 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्लस -10 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। फिर यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस बी, तो यहाँ से हम लेंगे फिर ऐसे a माइनस बी यानी x माइनस -10, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ए बी, a के लिए हमारे पास x है और b के लिए 10 यानी -10x प्लस बी स्क्वायर यानी -10 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं ऐसे x प्लस माइनस माइनस यहाँ से 10 हो जाएगी, यहाँ से फिर लिख सकते हैं हम x स्क्वायर प्लस 10x, ये माइनस माइनस प्लस 10 का स्क्वायर यानी 100, यहाँ से फिर लिख सकते हैं x माइनस माइनस प्लस x प्लस 10, यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम ये सभी पार्ट के लिए अलग अलग हम 0 ले सकते हैं। तो पहले हम ऐसे ले सकते हैं यहाँ से x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। और इन दो पार्ट के लिए हम फिर आगे लेंगे, पहले यहाँ से इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए हम 0 लेंगे, उसके बाद ये दोनों पार्ट के लिए हम आगे लेंगे। तो यहाँ से हम पहले यहाँ निकल सकते हैं ऐसे x, ये माइनस का है, राइट साइड चली जाएगी तो ये प्लस का हो जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं ये एक द्विघात यानी क्वाड्रिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि x बराबर 10, इसे हम x1 मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि x बाई 2 का पावर 6 इक्वल्स टू -5 का पावर 6, x का पावर 6 यानी x के जो मूल होंगे यानी रूट्स वो 6 रूट्स होंगे यानी 6 मूल होंगे। तो उनमें से ये मेरा पहला मूल है, ये पहला मूल है x1 जो कि हमारे लिए 10 होगी। इसी तरह हमें और 5 रूट्स यानी 5 मूल x के ज्ञात करने होंगे। यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ से a ढूंढ लेंगे, a होगी 1, b ढूंढ लेंगे, b होगी यहाँ से 10 और c ढूंढ लेंगे, c होगी यहाँ से 100। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ से हम d निकालेंगे, d बराबर होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, b है हमारे लिए 10, तो यहाँ से हम लेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के लिए 1 और c के लिए हमारे पास है 100। नेक्स्ट स्टेप में 10 का स्क्वायर, 10 × 100 माइनस 4 × 1 = 4, 400 का यहाँ से निकल के आएगी 400। दोनों में माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से माइनस करने से हमारे पास आएगी माइनस का 300। देख सकते हैं डी का जो वैल्यू है माइनस का 300। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप से हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ से हम लेंगे 2a और यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू b के लिए हमारे पास है 10, तो यहाँ से हम लेंगे -10 प्लस माइनस √d और d का वैल्यू है हमारे पास देख सकते हैं माइनस का 300 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a और a का वैल्यू हमारे पास 1 है। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस ये √300 है, इसे हम इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं 100 इंटू 3 इंटू माइनस का 1
डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस का 10 प्लस माइनस यहाँ से लेंगे अंडर रूट 100 इंटू अंडर रूट 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस अंडर रूट 100, तो इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 10 का पावर 2 100 हो जाएगी इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2। और x इक्वल्स टू ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से माइनस का 10 प्लस माइनस यहाँ से हो जाएगी 10 और अंडर रूट -1, इसके लिए हम आइटा लगाते हैं और आइटा को हम i से डिनोट करते हैं, तो i लेंगे और अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 10 आइटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों पार्ट के नीचे हम 2 लेंगे, ये 5 2 जा 10 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से भी 5 2 जा 10 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू ये -5 प्लस -5 आइटा अंडर रूट 3। यहाँ से हम लिख सकते हैं एक वैल्यू तो हमने x1 निकाला था, यहाँ से लेंगे x2 के लिए लेंगे हम -5 प्लस के साथ जाएंगे फिर प्लस 5 आइटा अंडर रूट 3 और यहाँ से हम निकालेंगे x3 और x3 के लिए लेंगे -5, अब की बार माइनस के साथ जाएंगे फिर 5 आइटा अंडर रूट 3। तो देख सकते हैं x2 x3 का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो देख सकते हैं हमने x2 और x3 भी प्राप्त कर लिया। अब आइए हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट से x1 और x2 x3 प्राप्त कर लिया। अब ये तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, तो आइए इसे लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट से x1 और x2 x3 प्राप्त कर लिया। अब ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा पार्ट से हम x के लिए x4 x5 और x6 की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि x के जो वैल्यू होंगे वो 6 वैल्यू होंगे, यानी 6 रूट्स होंगे, 6 मूल होंगे। तो आइए हम उन्हें भी प्राप्त करते हैं इन दोनों पार्ट से। तो देख सकते हैं हमारे पास ये तीसरा पार्ट है और ये चौथा पार्ट इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम इस तरह से बढ़ सकते हैं आगे x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x² माइनस 10x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। अब इस पार्ट से हम इस 10 को राइट साइड ले जाएंगे, तो x इक्वल्स टू ये प्लस का है तो जाके माइनस हो जाएगी, और यहां से हम कह सकते हैं कि x4 इक्वल्स टू हमारे पास है -10। हमने पहले और दूसरे पार्ट से x1 x2 और x3 को प्राप्त किए थे, ये हमारे पास तीसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट से हमने x4 प्राप्त किया। अब ये हमारे पास चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट से हम x5 और x6 प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रिक इक्वेशन है, जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम a प्राप्त कर लेंगे, a इक्वल्स टू है 1, b प्राप्त कर लेंगे, b इक्वल्स टू होगी यहाँ से देख सकते हैं -10, और c प्राप्त कर लेंगे, c होगी हमारे लिए 100। अब यहाँ से हम d प्राप्त कर लेंगे, d इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है b² -4ac। b देख सकते हैं -10 है, तो यहाँ से हम लेंगे -10 का स्क्वायर -4 इंटू a के लिए 1 और c के लिए 100। नेक्स्ट स्टेप में -10 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100, यहाँ से लेंगे 100 माइनस 4 1 जा 4 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी 400। 400 से 100 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी 300। ये माइनस का है तो यहाँ से हम माइनस लगाएंगे, तो d का वैल्यू होगी -300। अब यहाँ से हम x निकाल लेंगे, x इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस, और b के लिए हमारे पास है -10, तो यहाँ से लेंगे -10 प्लस माइनस √d, और d का वैल्यू देख सकते हैं हमारे पास है -300, तो यहाँ से हम लेंगे माइनस का 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, और a के लिए हमारे पास है 1। और नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस यानी +10 प्लस माइनस
अंडर रूट माइनस 300, इसे हम ब्रेक कर लेंगे ऐसे 100 इंटू 3 इंटू माइनस का 1। अगर इन तीनों पार्ट को मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 300 आ जाएगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 1 जा 2। फिर यहाँ से लिख सकते हैं हम x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस, यहाँ से लेंगे अंडर रूट 100 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 10 का स्क्वायर कर लेंगे ताकि 10 10 जब 100 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ से लेंगे 10। अंडर रूट माइनस 1 के लिए हम आइटा लगाते हैं और आइटा के लिए हम यहाँ से i से डिनोट करेंगे अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और x इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 10 आइटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों पार्ट के लिए 2 को हम अलग अलग लेंगे। ये 5 2 जा 10, यहाँ से भी यहाँ कैंसिल करेंगे 5 2 जा 10। देन नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 5 आइटा अंडर रूट 3। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x4 तक तो हमने निकाल लिया था, यहाँ से लेंगे x5 के लिए लेंगे ये 5 प्लस के साथ जाएंगे फिर 5 आइटा रूट 3, और x6 के लिए हम लेंगे ये 5, अब माइनस के साथ लेंगे फिर 5 आइटा अंडर रूट 3। तो देख सकते हैं x के लिए हमने कुल 6 मूल यानी 6 रूट्स प्राप्त किए हैं। देख सकते हैं वो रूट्स है हमारे लिए x1 इक्वल्स टू 10, x2 इक्वल्स टू हमारे पास है माइनस 5 प्लस 5 आइटा रूट 3, x3 है हमारे लिए माइनस 5 आइटा रूट 3, x4 है हमारे लिए माइनस 10, x5 है हमारे लिए 5 प्लस 5 आइटा रूट 3, और x6 है हमारे लिए 5 माइनस 5 आइटा रूट 3। तो देख सकते हैं x के 6 मूल है, इन 6 मूल में ये 10 जो है हमारा वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल, और ये माइनस 10 भी हमारा वास्तविक मूल है, रियल रूट है, और ये दोनों हमारा काल्पनिक मूल है, काल्पनिक मूल, यानी हम बोल सकते हैं इसको कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो आइए ये दोनों रियल वैल्यू यानी वास्तविक मूल लेकर के हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो आंसर प्राप्त किया है वाकई ये राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं चेक, जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन है हमारे पास x/2 होल पावर 6 इक्वल्स टू माइनस 5 पावर में 6। यहां से हम इस तरह से लिख सकते हैं x/2 पावर में 6 इक्वल्स टू माइनस 5 पावर 6। यहां से लिख सकते हैं और x/2 पावर में 6 इक्वल्स टू माइनस 5 पावर 6। नेक्स्ट स्टेप पे x के लिए एक बार हम 10 लेंगे डिवाइडेड बाई 2 पावर में 6 इक्वल्स टू माइनस 5 का पावर में 6, और यहाँ से x के लिए एक बार रियल वैल्यू जो माइनस 10 था माइनस 10 लेंगे डिवाइडेड बाई 2 पावर में 6 इक्वल्स टू माइनस 5 का पावर में 6। यहाँ से देख सकते हैं 5 2 जा 10, तो लेफ्ट में हम लिख सकते हैं ये 5 का पावर 6 इक्वल्स टू माइनस 5 का पावर 6, और यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ भी 5 2 जा 10 यानी माइनस 5 का पावर 6 इक्वल्स टू माइनस 5 का पावर 6। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं फिर यहाँ से 5 का पावर 6 के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 5 6 2 5, यानी 5 को अगर हम 6 बार गुणा करें 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 तो हमारे पास आएगी 15,625 बराबर में। यहाँ से भी अगर माइनस 5 को 6 बार गुणा कर ले तो यहाँ से भी निकल के आएगी 1 5 6 2 5, और यहाँ से भी देख सकते हैं अगर पावर 6 बार कर ले यहाँ से तो यहाँ से भी 1 5 6 2 5, और माइनस 5
का पावर 6, यहाँ से भी आएगी 15625। यहाँ से देख सकते हैं दोनों साइड में बराबर है, यहाँ भी दोनों साइड इक्वल है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे लिए LHS है वो RHS का इक्वल है। यहाँ से भी LHS इक्वल्स टू RHS, और दोनों और बराबर होने का मतलब है कि हमने जो आंसर प्राप्त किया है रियल वैल्यू x के लिए 10 और एक बार -10, ये हमारा करेक्ट आंसर है, और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूं वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।